दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुप कर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सियासी लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई। दरअसल विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाना है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर स्पीकर से मिली भगत का आरोप लगाया है, जिस पर शिंदे ने पलटवार किया। ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुप कर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते? ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं। वो घटना बाह्य लोग वो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था उनके ऑर्डर में, जजमेंट में, कि जब पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद जब हमारे पास मेजोरिटी थी 104 बीजेपी के, 50 हमारे, मतलब 164 अगेंस्ट 99, मतलब मेजोरिटी वाला कौन है? मेजोरिटी वाले हम हैं। और इसलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का निर्णय जस्टिफाइड किया है। ये जरा उनको पढ़ना चाहिए, प्यारा 204 पढ़े और फिर बात करें। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के लिए क्या क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक। हमें आशंका है क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, और इसका नतीजा, जैसे एक पिछले 2 साल से एक केस चलती आई है, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो सीधी केस है, और कुछ जो घटना तज्ञ है वो बार बार अपनी राय इस बारे में रख रहे हैं।